बैटल थ्रू द हेवेंस की सीजन 1 हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें 12 एपिसोड्स है और ये उसी सीजन का एक स्पेशल एपिसोड है। इसका स्टोरी थोड़ा सा अलग है, बट आई होप यू विल लाइक इट। जैसे कि शाओयान मैजिकल बिस्ट आइलैंड के अंदर घूम रहा था, वो अपने मास्टर के कहे पर पर्पल क्रिस्टल हासिल करने आया था, जो कि उसके लेवल को काफी हद तक इंक्रीज कर सकता था। उसके मास्टर उसे कहते हैं ये क्रिस्टल काफी ज्यादा खास है और इसकी मदद से तुम अपने पावर्स को काफी हद तक बढ़ा सकते हो। इसको ढूंढने के लिए लाखों लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं गए, इसलिए अब तुम्हें यहाँ संभल कर रहना होगा। वही शाओयान के पीछे कुछ मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं। शाओयान उन सब से बचकर भागता है और अपने मास्टर से मदद मांगता है, लेकिन उसका मास्टर उसे खुद से लड़ने के लिए कहते हैं। अब मॉन्स्टर शाओयान के सामने आ जाता है और शाओयान भी मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर शाओयान के सोच से भी ज्यादा ताकतवर था, तो वो शाओयान को पकड़ लेता है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मॉन्स्टर शाओयान को छोड़कर चला जाता है। शाओयान और उसके मास्टर विंग्स के सहारे एक लड़की को उड़ते हुए देखते हैं। लड़की को देखकर शाओयान उसे पसंद करने लगता है। थोड़ी देर में वो दो रोशनी के अंदर लड़ाई होते हुए देखते हैं। वहाँ दो बड़े पावर्स मौजूद थे। लायन किंग, जिसके पास पर्पल क्रिस्टल्स की पावर थी और वो पर्पल विंग्स का यूज कर रहा था। उड़कर आई हुई लड़की के नाम यूजी है और वो लायन किंग से पर्पल क्रिस्टल मांगती है। लायन किंग कहता है मैंने 20 साल लगा दिया है पर्पल क्रिस्टल का एक पार्ट ढूंढने में, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे आसानी से दे दूंगा। यूजी कहती है इसके बदले में मैं तुम्हें और बहुत अच्छे अच्छे खजाने देने के लिए तैयार हूँ। लायन समझ जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली योद्धा है और अगर लायन किंग यूजी को मारकर खा ले तो उसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए वो यूजी को इनकार करके उसे फाइट करने की सोचता है। तो यूजी को उस पर अटैक करना पड़ता है। यूजी बहुत हाई लेवल की वॉरियर थी और सबसे ज्यादा पावरफुल थी। उसका लेवल डॉ हुआंग है और वही लायन किंग पहले से ही पावरफुल वॉरियर था और ऊपर से उसके पास पर्पल क्रिस्टल भी था, इसलिए उसकी शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ रही थी। शाओयान मास्टर के साथ उन दोनों की बातें और उनके फाइट देख रहा होता है। यूजी और लायन किंग अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को डिफीट कर रहे होते हैं और बहुत खतरनाक फाइट होने लगता है। उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। यहाँ लायन किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो यूजी को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए लायन किंग पर्पल क्रिस्टल का यूज करके आसपास के पावर्स को कलेक्ट करता है और सीएल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फिर वो यूजी पर एनर्जी बॉल फेंकता है, जिससे यूजी पहली बार की तरह बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। मौका देखकर लायन किंग यूजी को मारने का सोचता है, लेकिन यूजी अब जल्दी वेट अटैक करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। ये देख शाओयान और उसके मास्टर को राहत मिलती है कि यूजी की जान बच गई थी। वो जब नीचे झरने के पास जाते हैं तो यूजी उन्हें बेहोश मिलती है। पहले तो शाओयान उसे देखकर थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर वो उसे उठाकर गुफा के अंदर ले जाता है। जब वो उसके घाव पर दवाई लगाने की कोशिश करता है तब यूजी को होश आ जाती है। शाओयान शर्म से पीछे हट जाता है और उसे मेडिसिन दे देता है। यूजी के अंदर अब इतना पावर नहीं था कि वो खुद मेडिसिन लगा सके, इसलिए वो शाओयान को मेडिसिन लगाने का कहती है। फिर शाओयान उसके घाव पर मेडिसिन लगा लेता है और वो सिचुएशन थोड़ा रोमांटिक एंगल ले लेता है। वही अब लायन किंग अपने सभी आदमियों से यूजी को ढूंढने के लिए कहता है। वो सब यूजी को ढूंढने लग जाते हैं। यूजी के ताकत से लायन किंग को काफी फायदा होने वाला था। शाओयान बाहर आता है तो उसके मास्टर कहता है ये लड़की तुम्हारे मिशन में रुकावट बन सकती है, लेकिन शाओयान यूजी को ऐसे हालात में नहीं छोड़ना चाहता था। शाओयान केव के अंदर जाता है। यूजी उससे पूछती है तुम्हारे लेवल इतने कम होने के बावजूद तुमने मैजिकल बीस्ट माउंटेन में कदम रखने की कैसे सोच? जवाब में शाओयान कहता है इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसी दौरान शाओयान पूछता है कि ठीक हो जाने के बाद क्या तुमने लायन किंग से लड़ने का सोचा है? जिस पर यूजी कहती है कि वो पर्पल क्रिस्टल को हासिल करना चाहती है। वो दोनों बात कर रहे थे तो उनको मॉन्स्टर्स के आने की आवाज आती है। शाओयान को समझ नहीं आ रहा था कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। तभी पता चलता है कि यूजी नदी में नहाने गई थी। शाओयान समझ जाता है कि यूजी की वजह से ही मॉन्स्टर को उनका पता चला था। फिर शाओयान मॉन्स्टर्स के सामना करता है। वो सबको मार तो देता है, लेकिन खुद भी घायल होकर लौटता है। यूजी उसके बुरे हालात को देखकर उसकी सेवा करती है और शाओयान ठीक हो जाता है। फिर वो अपने हाथों से शाओयान के लिए खाना बनाने चली जाती है। हालांकि उसे खाना बनाना आता नहीं था। जो खाना वो बनाती है उसका टेस्ट भी बहुत खराब
खराब होता है, लेकिन फिर भी शाओयान उनको खाता है। वो जब खाना खाता है तो उसे कुछ अजीब टेस्ट आ रहा होता है और वो जल्दी से उसे थूकने की कोशिश करता है और यूजी से पूछता है कि तुमने कौन से मसाले डाले थे इसमें। यूजी उसे रेड कलर की बोतल दिखाती है जो कि शाओयान का था। ये मेडिसिन सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज करने की थी। यूजी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसी मेडिसिन तुम्हारे पास क्या कर रही है। वो गुस्से में आकर अब गुफा से बाहर जाने लगती है। शाओयान यूजी के हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच यूजी शाओयान के गले लग जाती है। यूजी अब शाओयान से अट्रैक्ट हो जाती है और उनमें किस हो जाती है। यूजी अभी भी बीमार थी, उसके घाव भरे नहीं थे, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। शाओयान पर मेडिसिन का असर होने लगता है तो वो खुद को रोकते हुए वहाँ से चला जाता है और पानी में जाकर खुद पर कंट्रोल लाने की कोशिश करता है। वही अब बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और शाओयान पर हमला कर देता है। वो यूजी को मारने गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन यूजी एक ही वार से गुफा से उनको हटाते हुए बाहर आती है। शाओयान वहाँ पर आता है तो यूजी उसके गले पर तलवार रखती है और कहती है हमारे दरमियान जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। अगर तुमने बाहर किसी को भी हमारे बीच की बात बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वही अब वहाँ पे लायन किंग भी आ जाता है। यूजी अब अचानक से लायन से लड़ती है। इसी बीच जब तक यूजी लायन किंग से लड़ रही थी, शाओयान लायन किंग के पावरफुल पर्पल क्रिस्टल ढूंढने पहाड़ी के नीचे चला जाता है। वो पर्पल क्रिस्टल को ढूंढकर यूजी को देना चाहता था ताकि यूजी की लेवल इंक्रीज हो। फिर वो गुफा में पहुंचता है और ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल निकलता है और फिर यूजी से अपने किए हुए बातों को याद करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब शाओयान ने कहा था मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, तब यूजी प्लान बनाती है कि वो लायन किंग से लड़ेगी और उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि शाओयान पहाड़ी के नीचे जा सके और गुफा के अंदर जाके पर्पल क्रिस्टल ले आए। शाओयान को पर्पल क्रिस्टल ढूंढने में व्हाइट क्रिस्टल की मदद चाहिए होगी। वो गुफा के अंदर जाता है और उसे पर्पल क्रिस्टल भी मिल जाता है। उसका मास्टर उसे कहता है जब मैं जिंदा था तो मैंने भी ऐसी केव्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिले। ये पर्पल क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसे लेने के बाद तुम्हारे लेवल्स बहुत जल्द बढ़ जाएगी। और उसकी देखभाल एक शेनी कर रही थी। शेनी का ध्यान भटकाने के लिए शाओयान वहाँ एक गैस छोड़ता है, उसमें पेट खराब करने वाली मेडिसिन डाला हुआ था। इस वजह से उस शेनी का पेट खराब हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। शाओयान अब पर्पल क्रिस्टल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसको छूते ही वो पीछे जाकर गिरता है। वो समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं खुलने वाला। फिर वो व्हाइट क्रिस्टल को इधर उधर ले जाता है। तब नीचे वाली एक बॉक्स ग्लो करने लगता है। शाओयान समझ जाता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ है। बॉक्स को खोलने पर उसको एक पर्पल क्रिस्टल मिलता है। वो क्रिस्टल की मदद से पर्पल क्रिस्टल के ओरिजिन को खोलता है। फिर वो अपने बॉटल्स को आगे कर देता है। क्रिस्टल लिक्विड फॉर्म में उसके बॉटल्स में गिरने लगता है। थोड़ा सा क्रिस्टल लिक्विड नीचे जमीन पर भी गिर जाता है। शाओयान उस गिरे हुए क्रिस्टल लिक्विड को जीप से चाट कर वहाँ से भागने लगता है। यहाँ शेरनी आ जाती है और वो तुरंत उसके पीछे उसे मारने दौड़ती है। उससे बचते हुए शाओयान फुल स्पीड में भागने लगता है। यहाँ उसका भागने का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा क्रिस्टल जो उसने चाटा था वो यहाँ असर करने लगता है, लेकिन इससे उसकी हालात भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है क्योंकि एकदम से उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई थी कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वही लायन पीछे से उस पर वार करती है और शाओयान उसमें पर्पल क्रिस्टल की पावर को यूज करते हुए लायन को मार देता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलने के बाद पर्पल क्रिस्टल की वजह से उसकी हालात खराब हो जाती है और वो वही बेहोश हो जाता है। लेकिन तब वो यूजी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। वो बॉटल के पर्पल क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब करके पर्पल विंग्स क्रिएट करता है और फिर उड़कर यूजी के पास जाता है। वहाँ वो लायन पर अटैक कर देता है, फिर नीचे आकर फिर से बेहोश हो जाता है। यूजी बेहोश हुए शाओयान के पास जाती है और उसके पर्पल क्रिस्टल की पावर्स को लेकर सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। फिर वो शाओयान को सेफ प्लेस पर लाती है। यूजी भी शाओयान को पसंद करने लगी थी, पर यूजी और शाओयान दोनों की दुनिया पूरी तरह अलग थी, इसलिए यूजी को उसे छोड़ के जाना पड़ता है। शाओयान की जब आँख खुलती है तो वो सब कुछ समझ जाता है। यूजी को वो अपने दोस्त मानकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। इसके आगे की कहानी सीजन 2 से शुरू होगी।